इष्ट गुरु और उनके मंत्र को गुप्त रखना चाहिए, ऐसा क्यों कहा जाता है? तो चलिए करते हैं आज इसी बात पर चर्चा। नमोस्तुते महामाये मातंगी मूढ़ेश्वरी सर्व कष्ट हरे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी धर्मारण्ये स्थिता देवी हृदयारण्ये संस्थिता रक्ष रक्ष महादेवी मोड़ कुलोद्धारिणी धर्मारण्ये तीर्थ स्थाने संस्थिता भवतारिणी दुष्ट कर्णात्की धाता श्यामला रूप धारिणी मोड़ जनहा वंदिता मातंगी मोड़ कुले कृपा करो सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी अष्टादश भुज धारिणी। हमें अपने इष्ट के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए, अपने गुरु कौन है या उनके गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र कौन सा है, या अभी गुरु नहीं है आपके सिर्फ इष्ट हैं तो आप इष्ट के लिए कौन से मंत्र का जप आदि करते हैं, यह हमें हमेशा गुप्त रखना चाहिए। गुप्त रखने के पीछे जो वजह हैं, विशेषताएं हैं, जो कारण हैं, हमने एक वीडियो और बनाया हुआ है कि अपने पूजा स्थान को क्या गुप्त रखना चाहिए या गुप्त क्यों रखना चाहिए, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो गुप्त रखने का अर्थ ये है छुपा कर रखना, संग्रहित करना। हम गुप्त किन चीज़ों को रखते हैं? आप मेहनत करते हैं, कमाई करते हैं, आप कुछ पैसा बैंक में एफडी करवा देते हैं, आरडी करवा देते हैं या किसी प्लान में डाल देते हैं, तो आप क्या करते हैं? उनके दस्तावेज़ों को सार्वजनिक रूप से सड़क पर रख देते हैं या सबको बताते फिरते हैं आज मैंने इतनी एफडी कराई, इतना आरडी कराई है, इतने रुपए का कोई फंड में निवेश किया है, या इतने के शेयर खरीदे हैं, या मेरे घर में इतना सोना पड़ा है, या मेरी तिजोरी में इतना पैसा है। हमेशा आदमी इन चीज़ों को गुप्त रखता है। हम अपने संवेदनशील अंगों को, अपने विचारों को, अन्य बातों को ढांकते हैं। यह एक मर्यादा है ढांकने की। तो उसी प्रकार हमारे लिए मंत्र भी अति गोपनीय, अति संवेदनशील, अति महत्वपूर्ण है। यह भी हमारे मन का एक अंग है, इसीलिए ये मंत्र हैं और इन्हें हमें गोपनीय रखना ही होता है। हम जितना गोपनीय रखते हैं, जितना दबा कर रखते हैं, जितना छुपा करके रखते हैं, वो उतना ही बलशाली, तीव्रशाली, तीव्रता युक्त होता रहता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि जब हम किसी चीज़ को सार्वजनिक करते हैं तब सामने वाले के मन में यह विचार आता है, अरे यह तो बड़ी तुच्छ चीज़ है, अरे ये तो मामूली चीज़ है, अरे ये तो हम भी जपते रहते हैं पर हमें तो वो नहीं मिला जो तुम दावा कर रहे हो तुम्हें मिल रहा है, अरे हमें नहीं मिला शायद तुम्हें भी ना मिले। तो इस तरह की बातें जब होती हैं तो आपका मन अशांत होता है, आपका चित्त अस्थिर होता है, आपको उन सभी के बारे में एक संदेह उत्पन्न हो जाता है जो क्रियाएं आप अब तक कर रहे थे। इससे आपके गुरु का अपमान होता है, आपके मंत्र का अपमान होता है और आप स्वयं बहुत पीछे चले जाते हैं। आप एक हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं, आपके मन में शंकाएं कुशंकाएं उत्पन्न हो जाती हैं। अब आपको किसी के ऊपर विश्वास नहीं रहता। इसीलिए कहा जाता है कि हमें अपने तन, अपने समस्त शरीर के अंगों की भांति मंत्रों को भी गुप्त रखना चाहिए और इन्हें सदैव ढांक कर रखना चाहिए, अर्थात छुपा कर रखना चाहिए। आपको आपके मनोबल को बढ़ाने के लिए ही ये कहा जाता है कि आप इन्हें छुपा करके रखें। आप जब किसी चीज़ को छुपा करके रखते हैं तो सिर्फ आप जानते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस प्रकार हो रहा है, कितना हो रहा है और कितना हो सकता है। तो ये चीज़ आपके ऊपर निर्भर करती है कि आप जितना छुपा करके रखते हैं वो उतना ही तीव्रतम होती है और बढ़ती चली जाती है। इसीलिए कभी ऐसी चीज़ों को सार्वजनिक नहीं किया जाता, उन्हें छुपा करके रखा जाता है। आपने सुना होगा कि जब कोई भी आपको गुरु मंत्र देता है, दीक्षित करता है, वो ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई सोचा हो कि ये बहुत बड़ा मंत्र होगा, इतने अक्षरों का होगा, इस तरीके का होगा, ऐसा कोई दुर्लभ मंत्र होगा। हो सकता है उन्होंने आपको एक साधारण सा ओम या राम ही दे दिया हो, उन्होंने आपके कान में राम शब्द बोल दिया हो, या उन्होंने कोई जीवन जीने की कला आपको सिखा दी हो, एक लाइन में कह दिया हो कि बेटा तुम मेरे मार्ग पर चलते रहो, तुम सच्चाई पर चलते रहो, तुम आगे बढ़ते रहोगे, जो कर रहे हो वो करते रहो। आप जो भी मंत्र कर रहे थे आप कर रहे हैं, आप जो भी कार्य कर रहे थे कर रहे हैं, आप सच्चाई के मार्ग पर हैं, आपके अंदर सिद्धियां प्रबल होती चली जा रही हैं। वास्तविकता में तो आपके पास कोई मंत्र है ही नहीं जो गुरु ने आपको दिया हो, लेकिन ये बहुत ही शक्तिशाली
ज्ञान है, ये ज्ञान रूपी मंत्र था जो आपको प्राप्त हुआ। अब आप किसी को कहेंगे कि हमारे गुरु ने हमें ऐसा कहा है, तो वो व्यक्ति आपसे कहेगा कि आपके गुरु ने तो आपको कोई मंत्र दिया नहीं, आपके कान में कोई मंत्र फूंका नहीं। या फिर अगर उन्होंने राम शब्द ही आपके कान में फूंक दिया है तो कहेंगे अरे ये तो मामूली बात है, पूरा हिंदुस्तान ही इस शब्द को बोलता रहता है, दिन रात जपता रहता है, तो क्या सारे भगत हो गए, क्या सबको सिद्धियां प्राप्त हो गई। इस तरह की शंकाएं कुशंकाएं आपके मन में डाल दी जाती हैं। तो यही कारण होता है कि हमें कभी किसी को यह सब नहीं बताना चाहिए। और अगर गुरु है नहीं, तब तो आप जो भी मंत्र जाप करते हैं, आपके इष्ट के निमित्त आप जो भी मंत्रों का जाप करें, बिल्कुल आपको किसी को बताना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपके द्वारा जपे गए मंत्रों को सुनने का अधिकारी सिर्फ आपका गुरु होता है, जिससे भी आप परामर्श लेने के लिए उससे पूछते हैं कि मुझे क्या जपना है। अव्वल तो अगर आपके गुरु हैं तो आपको कुछ पूछने की आवश्यकता ही नहीं, गुरु ही मंत्र आपको देंगे, या फिर वे आपसे कोई भी चीज़ कहते हैं कि आप ये कीजिए वो कीजिए। आपको जिन मंत्रों के कारण गुरु प्राप्ति हो रही, वे मंत्र कभी गलत हो ही नहीं सकते। गुरु प्राप्ति कराने वाले मंत्र ही सर्वोपरि मंत्र है। फिर गुरु के द्वारा यदि कोई मंत्र दिया जाता है तो वो तो तिजोरी में रखने योग्य हीरा है, जिसे हमें हृदय रूपी तिजोरी में सदैव संभाल कर सुरक्षित रखना ही चाहिए। तो यही कारण है कि हमें अपनी सभी चीज़ें गुप्त रखना चाहिए। जो हम भक्ताई के क्षेत्र में अगर आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो इसमें सार्वजनिकता का तो बहुत ही निषेध होता है और निषेध मानना चाहिए। यह सिर्फ एक गुरु द्वारा शिष्य को और शिष्य द्वारा उसके शिष्य को ही प्रदाय किया जा सकता है, लेकिन सबको उनकी योग्यता के अनुसार मिलता है, उनकी श्रेष्ठता के अनुसार मिलता है, उनके पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर संग्रहित ऊर्जा और उनको साधने की कला के अनुसार मिलता है। तो ये बहुत ही छोटा वीडियो था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब चीज़ें बहुत जल्द अच्छे से समझ में आ रही होंगी। और यदि कोई और प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर अवश्य किया कीजिए। इससे नए लोगों को जानकारी मिलती है। अलग अलग शब्दों में अलग अलग लोगों द्वारा बताई गई जानकारी जब साझा होती है, तो जिनको कोई भाषा समझ नहीं आ रही है या किसी के कहे अनुसार समझ नहीं आ रहा है, तो किसी अन्य के कहे अनुसार यदि समझ आ जाता है तो उसमें आपका भी एक निश्चित ही धर्म लाभ आप प्राप्त करते हैं। इसमें आप सहयोग कीजिए और धर्म लाभ प्राप्त कीजिए। जय मोड़ेश्वरी, बोल बम। ॐ मणिक्यमिणामप्लाल्यन्तीं मदालशां मञ्जुलवाग्विलासां महेन्द्रनीलं द्युतिकोमलाङ्गी मतं कन्या मनसा स्मरामि।